नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों की जो बीएड डीएड कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि 57,000 नौकरियां देने का जो कथित वादा बीजेपी ने किया था उसके इंतजार में वो लोग बैठे हुए हैं। 30,000 से ज्यादा भर्तियां करने की बात तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो कि अब सांसद बन गए हैं बृजमोहन अग्रवाल जी ने कही थी और कहा था कि हम इसे जुलाई तक, पिछले साल के जुलाई तक पूरा कर लेंगे, जो अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो डीएड बीएड और टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में जो बड़ी कमी है शिक्षकों की, उसके लिए, उसे पूरा करने के लिए अब नौकरियों को निकाला जाना चाहिए। दूसरा मामला युक्ति उत्करण का है, जिसको लेकर के सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जबकि खुद सीएम साय कह चुके हैं कि इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो एक नया सिस्टम बनाया गया है जिसमें जिन स्कूलों में पहले 5 या 6 टीचर लगते थे, उनमें उन सरकारी स्कूलों में अब केवल 3 या 4 टीचर लगेंगे। तो एक तरह से क्या कटौती का प्रावधान युक्ति उत्करण के तरीके को बना दिया गया है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों की बात सुनते हैं, पीड़ा सुनते हैं, जो कह रहे हैं कि हम नौकरी का इंतजार कर रहे हैं पर नौकरी निकल ही नहीं रही। क्या कह रहे हैं डीएड बीएड और टेट के अभ्यर्थी, सुनिए। चुनाव के पूर्व जो वर्तमान सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने जो छत्तीसगढ़ वासियों से, हम बेरोजगार शिक्षित युवकों से जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो 2 साल के भीतर 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे, उसके लिए अभी हम प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर महोदय को। जितने छात्र संगठन है सब हमारे साथ आएंगे, और रसोईया संगठन हो गया, व्यायाम शिक्षक संगठन हो गया, जितने भी संगठन है सब हमारे साथ एक छत पे के नीचे हैं। एक मांग है, युक्तियुक्तकरण बंद करो, शिक्षक भर्ती करो और 2008 के सेटअप में बदलाव मत करो। संवाद से समाधान तक, तो वो संवाद से समाधान यदि कर लेते हैं, हम उनको 10 दिन का समय देते हैं कि यदि संवाद से समाधान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि 31 मई तक सुशासन तिहार में जो फॉर्म भरे हैं उसका समाधान होगा करके, तो लगभग 10,000 से अधिक हमारे युवा साथियों ने आ रहे हैं यहाँ, सबके सब युवा। 21-22 में मेरा कंप्लीट हुआ है डीएड और इतने सालों से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी। क्या है कि ऐसे जैसे कि उस गवर्नमेंट तो बोलती है कि बेटी पढ़ाओ करके, अब बेटी पढ़ ली है लेकिन उसके बाद वैकेंसी के लिए फिर उनको लड़ना पड़ रहा है। उधर बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कह रही हैं, ये भी सुनिए। 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की गारंटी को मोदी की गारंटी बताया था। 57,000 से ज्यादा शिक्षा विभाग में पद भरे जाने थे, लेकिन नए सेटअप के नाम पर पदों को खत्म किया जा रहा है। 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान साय सरकार ने एक भी पद पर नियमित शिक्षक की भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं निकाल पाई। जिस तरह से युक्तिकरण और मर्ज करने के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, पदों में कटौती की जा रही है, उससे डीएड और बीएड डिग्री प्राप्त जो युवा हैं, जिनको उम्मीद थी नियमित नौकरी में भर्ती की, उनकी अपेक्षाओं पर कुठाराघात साय सरकार कर रही है। अनेक लोगों के द्वारा सरकार से युक्तियुक्तकरण की मांग की जा रही थी और सरकार ने जनता की मांग के हिसाब से युक्तियुक्तकरण योजना लागू की। अब अगर किसी को उसमें परेशानी है तो निश्चित रूप से उनकी परेशानी और समस्याओं को बताएंगे तो उसका भी युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। साय सरकार सबके भले के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से अगर कोई परेशान है तो मैं फिर से कहूंगा उसकी समस्या का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल हमारे ये रहे आपके सामने, हमारे सवाल ये रहे, छत्तीसगढ़ में कब होगी 57,000 शिक्षकों की भर्ती। डीएड बीएड और टीईटी अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग कर दी। युवाओं ने नौकरी के वादे को बनाया, आधार कब मिलेगा अभ्यर्थियों को उनका अधिकार। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से किससे फायदा, स्कूल बंद होने और पद खत्म होने पर भ्रम ज्यादा। युक्तियुक्तकरण पर शिक्षकों ने विरोध की क्या मजबूरी, 57,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी पूरी। ये युक्तियुक्तकरण का विरोध क्यों है और 57,000 शिक्षकों की भर्ती क्या पूरी होगी। 2 बड़े सवालों के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े। रुक करूंगा सीधे बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं। आज
डीएड बीएड संघ छत्तीसगढ़ के सचिव ललित साहू जी ने हमें ज्वाइन किया है और वीरेंद्र दुबे अध्यक्ष हैं शालेय शिक्षक संघ के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले ललित साहू जी आपके पास आता हूं। ललित साहू जी, ये 57,000 पद भरे जाएंगे 2 साल में, ये वादा कब और कहां किया गया था, जरा ये बताइए। आप मोदी जी की गारंटी के नाम से इसे प्रचारित कर रहे हैं। जी, आपके अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाजपा सरकार ने चुनाव पहले हम युवाओं से डीएड बीएड अभ्यर्थियों से एक वादा किया था, जिसकी जो है पेपर कटिंग आपको दिखा रहा हूं मैं बकायदा। दिखाइए जरा ये है पेपर मोदी कटिंग की दिखाइए प्लीज जी। मोदी की गारंटी है ये। इसके जो है 24वें नंबर पेज पे आपको दिखाना चाहूंगा मैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पे बिंदु क्रमांक है जहाँ पे जो है शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा था, 57,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा था। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा था कि हम नए स्कूल खोलेंगे, लेकिन ये सरकार क्या करने जा रही है, युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो है स्कूलों को बंद करने की योजना बना चुकी। एक मिनट, ये सरकार ललित जी जरा मुझे पढ़ के बताइए। ललित जी जरा मुझे पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, वो उस पॉइंट में जरा क्लियर कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। ये मोदी की गारंटी भी है, इसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। 24वें नंबर पेज पे लिखा है, तीसरे बिंदु पे लिखा है, हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती करेंगे। साथ ही साथ 6वें नंबर बिंदु पर लिखा है, हम वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए सभी स्कूलों को फिर से खोलेंगे। लेकिन ये सरकार युक्तियुक्तकरण के नाम पे 4,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, युक्तियुक्तकरण जो ये लोग नियम बनाए हैं उसमें 10 या 10 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को सीधा सीधा मर्ज करने जा रही है। मतलब ऐसे 4,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां 10 या 10 से कम बच्चे हैं। तो मैं सीधे सीधे ये कहना चाहूंगा। साथ ही साथ ये लोग सेटअप में भी परिवर्तन कर रहे हैं। सेटअप का अर्थ ये है कि जहां हमको जो है 3 शिक्षक चाहिए, वहां केवल ये लोग 2 शिक्षक रखने वाले हैं, एक प्रधान पाठक और एक जो है शिक्षक। तो सीधा सीधा आप 56,000 स्कूलों से एक पद को खत्म करेंगे तो पूरे 56,000 से 56,000 शिक्षकों के पद को खत्म करने जा रहे हैं। तो मैं युवाओं के माध्यम से आप सवाल करना चाहता हूँ, बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनके माध्यम में सवाल करना चाहता हूँ कि आप शिक्षकों के पदों को समाप्त कर देंगे तो हम युवाओं के लिए भर्ती कहां से लाएंगे? और आपने तो घोषणा कर दिया मोदी की गारंटी के रूप में, तो आप भर्ती कब और कैसे करेंगे? चलिए ठीक है, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, आपके सवाल आ गए ललित जी। मैं जल्दी से नितिन भंसाली जी के पास आ रहा हूं। नितिन भंसाली जी, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है, और नितिन जी अगर आप इजाजत दें तो वीरेंद्र दुबे जी के भी सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। वीरेंद्र दुबे जी, आप बताइए सर, आप अध्यक्ष हैं शालेय शिक्षक संघ के, युक्तियुक्तकरण ठीक है क्या? और स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो स्कूलों में शिक्षकों की कमी को हम शिक्षक जो हैं वो कैसे उसको पूरी करें? 57,000 पदों पर भर्ती हो पाएगी कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? युक्तियुक्तिकरण के नाम से 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिस सेटअप को विद्वानों ने बैठकर बनाया था और बहुत गंभीरता के बाद उस सेटअप को तैयार किया गया था कि छात्र और शिक्षक अनुपात पूरे प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी में कैसा रखा जाए। लेकिन वर्तमान में जो सरकार 2023 में जो युक्तियुक्तिकरण के लिए जो निर्देश जारी की है, उसमें स्पष्ट रूप से पदों को कम किया जा रहा है, जिससे लगभग 35,000 जो है, जो डीएड बीएड वाले जो शिक्षा हमारे छात्र हैं उनके अवसर रोजगार के समाप्त हो रहे हैं। लगभग 4,000 मिडिल एचएम के पद समाप्त हो रहे हैं, लगभग 4,000 रसोइयों के पद समाप्त हो रहे हैं, लगभग 4,000 जो है सफाई कर्मचारियों के पद समाप्त हो रहे हैं, लगभग 4,000 के आसपास स्व सहायता समूह जो मध्याह्न भोजन देता है उनके पद समाप्त हो रहे हैं। तो सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत जो है वो पदों को समाप्त किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो 2008 का सेटअप है उसमें लगभग 60 बच्चों में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक थे, अब उसको एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक कर दिया गया है। उसी प्रकार से मिडिल स्कूल में 105 छात्र में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक थे, उसको 3 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सुनियोजित तरीके से पदों को समाप्त किया जा रहा है। और रही बात अब मोदी की गारंटी की, निश्चित रूप से ललित भाई ने बहुत सही चीज यहां पर मुद्दा उठाया है कि 57,000 जो है शिक्षकों की भर्ती की इन्होंने बात की थी। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने इसकी विधानसभा में घोषणा भी की थी। अब जो है नई भर्ती ना करके पदों को समाप्त करके उसको समायोजित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ की चौपट हो जाएगी और पूरी तरीके से जो है निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और जो पालक हैं वो कहीं ना कहीं जो है सही, भाई जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे और वहां पर से जो पालक हैं जिनके बच्चे पढ़ते वो वहां से वहां निकालना शुरू करेंगे स्कूलों से, तो कहीं ना कहीं से अव्यवस्था होगी और सरकार को चाहिए कि युक्तियुक्तिकरण को बंद करे। ठीक है,
अब आता हूं मैं नितिन जी आपके पास। नितिन जी, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, जो चुनाव से पहले कहा गया था कि 57,000 पद लाए जाएंगे, और अब जो युक्ति उत्करण हो रहा है या जो मांग चल रही है, उस जो युक्ति उत्करण के लिए अगर बात मैं करूं वीरेंद्र जी की, तो उन्होंने बता दिया कि करीब 45-46 हजार पद जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया। ये तो बहुत कहा कुछ और हो कुछ रहा है। पर साथ ही शिक्षा विभाग का जो बात कही गई, उन्होंने साफ कहा है कि ये सब तर्कहीन और तथ्यहीन बातें की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, ये चुनाव का घोषणा पत्र था। भारतीय जनता पार्टी कभी संकल्प पत्र तो कभी जन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को वादे करती है। वादे के अनुरूप मेरे साथी बैठे हैं, बीएड डीएड संघ के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी भी हैं, साले स्कूल संघ के। तो ये खुद बता रहे हैं कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी। विधानसभा में खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये घोषणा भी की थी कि 33,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। तो उनको तो शिक्षा मंत्री के पद से ही हटा दिया, सांसद बना के दिल्ली भेज दिया। उन्होंने बीच बीच में इस विषय पर चिंता भी व्यक्त की है। ये जो युक्ति युक्तकरण हो रहा है, इस माध्यम से आप मान के चलिए अभिलाष जी कि ये सरकारी स्कूलों को बंद करके निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा कार्य लग रहा है। लगभग 5,000 स्कूल इसमें बंद हो जाएंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। एक शिक्षक कैसे 18 पीरियड लेगा, ये भी मेरी समझ से परे है। और जैसा कि 2008 का जो एक सेटअप था, जो बना था, काफ़ी लोगों से चर्चा करके, विद्वानों से, आईएएसओं से, वरिष्ठ जनों से चर्चा करने के बाद जो सेटअप बना था, ये उसके साथ छेड़छाड़ जैसा है। और इससे जो है बेरोजगारी भी बढ़ेगी और नए नौकरी के जो अवसर जो बनते हैं, नए शिक्षकों की भर्ती के या रसोइयों के या बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्कूलों में जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उस पर भी इसका असर पड़ेगा और इससे बेरोजगारी भी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप अपने जनघोषणा में जो पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों को ही पूरा कर दीजिए। इन वादों को देखकर ही शायद इन शिक्षकों ने, आपके लोक लुभावने वादों को देखकर शायद वोट दिया होगा। तो ये जनता है और हम विपक्ष में बैठे हैं और बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो पार्टी पक्ष में बैठी है और जो दावे कर कर सरकार में आ रही है, यदि वो अपने वादे पूरे नहीं करती तो उन वादों को पूरा करवाने के लिए जो भी व्यक्ति हों, जो पीड़ित हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे कोई अन्य हो, उनके साथ खड़े रहना। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वो बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देते हुए ये युक्तिकरण वाला काम जो है ये बंद करके राजीव जी शिक्षकों की भर्ती के विषय में काम करें। राजीव जी, देखिए, एक तरफ तर्क ये दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन युक्तियुक्तकरण का जो बेस, जो मॉडल बनाया गया है, उसमें लिखा है कि भाई अगर 60 से ज्यादा बच्चों पर पहले 3 टीचर होते थे, प्रधानाध्यापक प्लस 2, अब वहां पर कर दिए आपने एक प्रधानाध्यापक और एक यानी टोटल 2। एक तो 60 से कम बच्चे जैसे स्कूल जहां हैं, वहां पर एक शिक्षक की तो आपने वैसे ही छटनी कर दी। तो आप मुझे बताइए कि एक तरफ आप कहते हैं 57,000 नौकरियां देंगे, दूसरी तरफ एक सेटअप आप ऐसा बनाते हैं जिसमें शिक्षक कम हो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक कौन सा फॉर्मूला है सर? उसे भी सार्वजनिक कर दे शिक्षा विभाग कि अगर स्कूलों से शिक्षक हटा लिए जाएंगे और वो शिक्षक फिर अतिशेष हो जाएंगे, तो फिर बाकियों की भर्ती कहां से कर पाएंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिम्मेदारी से बता दूं, नम्रता से बता दूं कि कोई भी शाला बंद नहीं होगा। जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया था, स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर जो नगर निगम की जो शालाएं थी उनमें ताला लगा दिए गए, जो हिंदी में माध्यम के थे उन्हें बंद कर दिया गया। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं। जितनी शालाएं, वो शालाएं यथावत रहेगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, युक्तियुक्तकरण या युक्त होना चाहिए, इसका यानी यथार्थीकरण होना चाहिए। आप देखिएगा कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, एक शाला में सारे के सारे शिक्षक शहर में आ गए या बड़े कस्बे में आ गए। 3 प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दिए साहब। जहां एक कॉमर्स की व्याख्याता की आवश्यकता है, वहां 4 कॉमर्स के टीचर आ गए वाणिज्य संकाय में। अब यदि सरकारी कहती कि हम नया सेटअप करते हैं जहां पर वाणिज्य संकाय है, जिस मान लीजिए कस्बे में, और किसी वहां पर 3 वाणिज्य संकाय के शिक्षक है, तो भाई एक जो शिक्षा विहीन अगर वहां पर है, शिक्षक विहीन, तो वहां पर उसकी पोस्टिंग की जाएगी। युक्तकरण किया जा रहा, वहां पर उसकी जो यथार्थ स्थिति में जैसा है, उसी रेडियस के अंदर, उसी डीओ के अंदर, उसी बीएड के अंदर, वहां उसको नियुक्ति की जा रही है। तो और ये सबके साथ ना राजीव जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राजीव जी,
मैं थोड़ा गणित में कमजोर हूं, हालांकि मैं बीएससी तक गणित पढ़ लिया, लेकिन राजीव जी एक छोटा सा मेरा सवाल बताइए। दो लोग बैठे हैं, ललित साहू जी और वीरेंद्र दुबे नितिन जी, जी, इनको नहीं विश्वास में लिया गया है। नहीं नितिन जी, राजीव जी से मुझे थोड़ा सरल तरीके से समझने दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे मोटी बुद्धि वाले को भी वो बात समझ में आए। राजीव जी, अगर आप ये कहते हैं कि हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं थी कि भाई जहां 5 हैं और जहां 2 है तो 5 में से 1 को यहां कर देंगे, कम से कम 3-4 का रेशो हो जाए, ये तो समझ में आता है। पर आप जब सेटअप से छेड़खानी कर देते हैं और आप कहते हैं कि इस स्कूल में अगर 5 थे तो अब इस स्कूल में 4 या 3 रहेंगे, तो वो जो इकट्ठे हो गए लोग उनको कहां लेकर जाने वाले, ये आप नहीं बता रहे हैं। इसमें गोलमोल है भाई साहब, ये मेरे जैसे थोड़ा कम बुद्धि वाले आदमी को समझा दीजिए आप। नहीं, कोई गोलमोल नहीं है। आप पहले तो मेरे को नहीं, आप, मुझे आपत्ति है, आप इतने विद्वान, आप बोल रहे मोटी बुद्धि वाले, इसमें कोई हिडन बातें नहीं है जो आप कह रहे हैं मोटी बुद्धि वाले। सेटअप कैसा, मैं सेटअप कैसे समझाता हूँ, जी समझाइए। बहुत सारे जो हिंदी माध्यम के विद्यालय है वहाँ छात्रों की संख्या पहले से ही कम हो गई है, लोग निजी की ओर जा रहे हैं, तो जो सेटअप कोई कम नहीं किया गया है। हमने यथास्थिति मंगवा ली है कि कितने शालाओं में कितने छात्र हैं, अब उनका युक्ति जो 2008 की संख्या थी और आज जो संख्या 2024 में, तो अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय है जहां 10 विद्यार्थी है। गरियाबंद के पास पेरूकदा में 10 विद्यार्थी है। ठीक है। अब वहां पर मान लीजिए 10 विद्यार्थी है, वहां एक प्रिंसिपल भी रहेगा, 2 टीचर भी रहेगा, तो ये युक्त है क्या? नहीं कोई है। यथार्थ है क्या? नहीं तो है। ये पूरा समायोजन किया जाएगा जहां जिनकी संख्या है। कोई मोटी बुद्धि और विराट बुद्धि की आवश्यकता नहीं है अभिलाष जी, ये बिल्कुल यथार्थ स्थिति ना, ये तो सिर्फ युक्तियुक्तकरण होता है राजीव जी। फिर आपने सेटअप से छेड़खानी क्यों की? आप ये बोल दीजिए कि जहां कम है वहां ज्यादा कर देंगे, जहां ज्यादा वहां कम कर देंगे। आपने सेटअप से छेड़खानी किस मंशा से की है बताइए? सेटअप से भी कोई छेड़छाड़ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल छेड़छाड़ की कैसे होगा ये? चलिए मैं अभी बता देता हूं। जहां पर मैंने आपको बताया ललित जी, सेटअप से छेड़छाड़ नहीं, आप लोग क्यों हमें भाई भ्रम में डाल रहे हैं? अतिरिक्त शिक्षक है ये राजीव जी नाराज हो जाएंगे कि अभिलाष जी आप गलत ज्यादा से डिबेट कर ज्यादा लेते हैं। शिक्षक कहां सेटअप से छेड़छाड़ हो रही है? कोई तथ्य, कोई प्रमाण है आपके पास? चलिए ललित जी बताइए। ललित जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है ललित जी की आवाज चली गई। वीरेंद्र जी आप बताइए, सेटअप से कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो कह रहे हैं बेवजह आप लोग भ्रम फैला रहे हैं फालतू का। हाँ नहीं, भ्रम तो 2 है कि शिक्षक बंद कर दिए जाएंगे, शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा, सालों में ताला लगा दिया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, और यदि आप युक्तियुक्तिकरण के राजीव जी सुनिए, स्पष्ट रूप से जो है उसमें 8 बच्चे में पहले जो है, 1 मिनट राजीव जी सुनिए, सीधे सीधे छेड़छाड़ है। जो युक्तियुक्तिकरण के निर्देश को आप देखेंगे, पूरे प्रदेश में जो है युक्तियुक्तिकरण का विरोध प्रदेश के शिक्षक नहीं कर रहे हैं। युक्तियुक्तिकरण के लिए जो तरीका इन्होंने अपनाया है, जो विसंगति है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और सेटअप में सीधे सीधे छेड़छाड़ है। यदि आप निर्देश का पालन करें अभिलाष जी, तो 60 बच्चों में पहले 1+2 थे और 105 बच्चों में मिडिल स्कूल में 1+4 थे। उसको आपने एक कम कर दिया और उसको नई भर्ती से अलग प्रभावित होगी। स्कूलें जो हैं अलग मर्ज करते जा रहे हैं आप तो। और रही बात जो है, जो बात आप कर रहे हैं कि शहरों में शिक्षक जो हैं बहुत ज्यादा, एक ही स्कूल में बहुत सारे शिक्षक आ गए हैं, एक्सेस शिक्षक आ गए हैं, अतिशय शिक्षक आ गए हैं। अभिलाष जी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 20 से 25 हजार जो है शिक्षकों की भर्ती हुई। पिछले 5-6 वर्षों में 20 से 25 हजार जो शिक्षक उनकी पदोन्नति हुई। तो आपने जो है शहरों में एक्सेस शिक्षक लाया क्यों? और आपने स्कूल को जो है ग्रामीण एरिया में उसको एकल शिक्षकी या शाला विहीन किया क्यों? ये तो कहीं ना जो हो गया अब उसको तो हम बैक कर ही ले सकते। वीरेंद्र जी अब क्या होगा उस पर बात करते हैं। शहरों में एक्सेस शिक्षक आए, ठीक है ना, ठीक है, हम मंशा पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वीरेंद्र जी जैसा सरकार कह रही है, लगातार कह रही है कि शिक्षकों को नहीं निकाला जाता है, मैं कहना चाहूंगा वीरेंद्र जी आप सवाल ही आता, चलिए ठीक है, अभी सरकार ने देखिए किसी को निकाला नहीं है। ललित जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सरकार, आपका एक सवाल अभी भी रह जाता है। ललित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी सुन रहा हूं सर। ललित जी एक सवाल रह जाता है, चलिए हम सरकार की बात मान लेते हैं, राजीव जी की बात मान लेते हैं कि किसी शिक्षक को नहीं निकाला जाएगा, स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। अभी हम मान लेते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है और सरकार कह रही है, हो सकता है हमें फॉर्मूला समझने में दिक्कत हो रही हो, पर एक चीज आपकी जायज है कि 57,000 नौकरियों की बात जो कही है उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर इसी में मैं कहना चाहूंगा कि 24 फरवरी 2024 में जो विधानसभा में घोषणा किया जाता है तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोहन अग्रवाल जी द्वारा,
और तीसरे महीने की 5 तारीख को बकायदा नोट शीट चलाया जाता है कि पूरे प्रदेश में 78,000 शिक्षकों की पदों की कमी है, शिक्षकों की कमी है। नोट शीट चलाया जाता है, 21,000 करोड़ का बजट लाया जाता है शिक्षा विभाग में, जिसमें शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव का बजट होता है केवल 1600 करोड़। ठीक है, बावजूद इसके नोट शीट चलाने के बाद आज पर्यंत तक भर्ती ना करना सरकार की मंशा को जाहिर करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार शिक्षकों के भर्ती पर जो है ध्यान नहीं देती है तो युवा अपने जो है बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये सेटअप की बात करते हैं, मैं इन्हीं से सवाल करना चाहूंगा, क्या ये अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे जहां केवल 2 ही शिक्षक हो? 2 शिक्षक 5 कक्षाओं में 18 पीरियड कैसे पढ़ाएगा? मैं इन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, वो पढ़ाई की जिम्मेदारी वो ठीक है, लेकिन नितिन भंसाली जी के पास आने दीजिए, जल्दी से समय खत्म हो रहा है। नितिन जी आप बताइए, 57,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अभी तक सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। हालांकि जो बीएड और डीएड वाला मामला था उसमें चूंकि अब बीएड वालों की नौकरी चली गई थी तो उनको दे दिए, तो हम 3,000 के अप्रॉक्स में मान सकते हैं। डीएड वालों का कहना है कि आधे लोगों को ही नौकरी मिली है, तो भी अगर हम उसमें से वो घटा दें तो करीब 1500 प्लस नौकरियां एडिशनल अभी हम देख सकते हैं कि वो दी हैं। तो बात 57,000 की हुई थी और अभी तक मिले हैं 1500 के आसपास नौकरियां। बाकियों को लेकर क्या सवाल आपके? भाई सीधी सी बात है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपने वादा किया है तो आम जनता से, शिक्षकों से, सारे लोगों से, और आपके वादों में, आपके दावों में कहीं आकर इन्होंने वोट भी दिया है, तो आपका फर्ज बनता है आपके वादों को पूरा करना। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही है, ठीक है, करनी होगी। मैं आपको बता दूं, आज भी 10वीं और 12वीं के जो टॉपर हैं अभिलाष जी, वो हमारे शासकीय स्कूलों से ही निकले हैं। तो इस तरीके से शासकीय स्कूलों की अनदेखी नहीं की जा सकती। और यदि ये कहते हैं कि युक्ति युक्तकरण कर रहे हैं, सेटअप से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताया किस फार्मूले के तहत और कैसे कर रहे हैं। ठीक, राजीव जी आप कह रहे हैं, कुछ शिक्षक कह रहे हैं 1 जून से आंदोलन कर लेंगे, आप 10 दिन में कर लीजिए जो संवाद करना है। तो जाहिर सी बात है, या तो संवाद की कमी कर दी है आपने, आप उन शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को ठीक ढंग से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई मंशा में वो है। अब ये 57,000 का वादा आपने लिखित में किया है, ये कब पूरा होगा सर नौकरी देने का? देखिए, शिक्षकों का जो नियमितीकरण भी हमारी सरकार ने किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने। पूछ लीजिए वीरेंद्र दुबे जी से, किसने किया था? किसी सरकार ने नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया था। भले उनको आंदोलन चलाना पड़ा। और इसी प्रकार से ये जो सेटअप की बात हो रही, मैं मानता हूं हो सकता है कहीं पर कोई गतिरोध है, लेकिन अंतोगत्वा शिक्षक बंधुओं से भी बात कर लिया जाएगा। जो ये द्वंद्व हो रही है, ये जो द्वंद्व हो रहा है, हाँ बिल्कुल बात हो गई है। अभी इस शो के बाद मैं बात करूंगा वीरेंद्र से कि बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑन कैमरा अगर बात नहीं कर सकते तो आप अकेले में कर लीजिएगा, ठीक है, पर बात कर लीजिए सर। 10 तारीख से आंदोलन के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बेवजह का धुआं नहीं उठ रहा सर, ये आग कहीं ना कहीं है, तभी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कहीं गलत नहीं होगा, कोई शाला बंद नहीं होगा। बैठे भाजपा के सरकार तक बात पहुंचाएंगे आपकी। नहीं ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो कम्युनिकेशन गैप है उसे हम पूरा कर लेंगे। 57,000 शिक्षकों की भर्ती कर दो भाई, होगा, धीरे धीरे होगा। आपकी तरह थोड़ी है कि नियुक्ति देंगे और नियुक्ति वापस ले लेंगे। कुल मिलाकर के एक चीज स्पष्ट है, कुल मिलाकर के एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अभी इस वक्त सरकार के ऊपर बहुत सारे संशय के सवाल उठाए जा रहे हैं। वो इसलिए उठाए जा रहे हैं कि स्थिति साफ नहीं है। सरकार बार बार कह रही है ना स्कूल बंद करेंगे ना शिक्षकों को निकालेंगे। हाँ, 57,000 नियुक्ति की बात पर सरकार अभी खामोश है। अब उसमें चूंकि कहीं ये नहीं लिखा कि वो 2 साल में ही देना था या 1.5 साल में देना था, तो सरकार के पास इसका भी बेनिफिट है, सरकार इंतजार कर सकती है। पर डीएड, बीएड, टीईटी किए हुए अभ्यर्थी परेशान हैं। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और युक्तियुक्तकरण के नाम पर, अब जब आज राजीव जी कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो बजाय इसके कि हम उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाएं, हम वहां से शिक्षक निकाल लें, फिर फर्नीचर निकाल लें, फिर बिल्डिंग छोटी कर दें, इससे हमारी मंशा को लेकर सवाल उठने लाजमी है, ये उठेंगे। क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हम इस पर बैठ करके आज बात कर रहे होते कि सरकारी स्कूलों से में बच्चे छोड़ क्यों कर जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। भाई वो छोड़ के जा रहे हैं तो हमको अब यहां से टीचर हटाने। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव अप्रोच है हमारे सरकारी सिस्टम को लेकर, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जाते हैं, सभी जानते हैं, और अगर वो मुंह मोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार को उधर ध्यान देना चाहिए, ना कि शिक्षकों को हटाने पर। बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती जी, नितिन भंसाली जी, ललित साहू जी, वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।